देख, अभी तक हम लोगों ने वेक्टर में क्या क्या पढ़ा था? वेक्टर क्या होता है, वेक्टर की प्रॉपर्टीज वगैरह, मतलब ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन देख लिया था। मैक्सिमम रिजल्टेंट कब होता है, मिनिमम रिजल्टेंट कब होता है, ये सारी बात हम पढ़ चुके हैं ना। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर बता दिया था, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर बता दिया था, जिसके साथ एंगल बनाएगा वो, और वो कॉस कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कुछ भी हो सकता है, हाँ है ना, और उसके परपेंडिकुलर साइन कंपोनेंट। डन ना? चलिए ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर डीपीपी दिया था आप लोगों को, सॉल्व कर लिया था, डिस्कस भी हो गया था। ओके, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड बताओ कितना है इसका? अरे यूनिट है, मैग्नीट्यूड तो 1 ही होगा, और वेक्टर है तो उसमें डायरेक्शन भी होएगा, क्या पक्की बात ना? तो मैग्नीट्यूड 1 होएगा और डायरेक्शन भी होएगा। देखो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, फर्स्ट में इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये इसको बोलते हैं कैप, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? कैप। नेक्स्ट, इट इज अ वेक्टर, लिखते चलिए साथ में, इट इज अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड, ब्रॉडली इसको यूज करा जाता है टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। कहाँ? डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर में सबसे ज्यादा यूज करा जाता है, तो लिख लो, इट इज यूज्ड टू फाइंड the direction of the vector, ठीक है। the next, जो यूनिट वेक्टर होता है किसी भी वेक्टर का कैसे निकाला जाएगा, है ना? तो यूनिट वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर ए बाई उसका मॉड। तो यूनिट वेक्टर आप ऐसे लिख सकते हो, यूनिट वेक्टर ए जो होता है वो वेक्टर ए बाई उसका मॉड, मतलब वही वेक्टर बाई उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो क्या कहलाता है? आपका यूनिट वेक्टर कहलाता है। क्लियर है? किसी का भी अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या करोगे आप? वेक्टर डिवाइडेड बाई उसका मैग्नीट्यूड। डन ना? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। क्लियर है? नोट कर लें एक बार। यूनिट वेक्टर जो होएगा वो आपका वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड होएगा। डन ना? क्लियर है? राइट, नेक्स्ट पॉइंट, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। ये लिख लिया? धमका कौन रहा है भाई? हाँ, रुक जाओ। हाँ हाँ, इट्स ओके, इट हैपेंस। कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है यूनिट वेक्टर को, है ना? देखो, आप लोगों ने नॉर्मली पढ़ा होगा एक्स वाई और जेड, ठीक है? ये एक्स है, ये वाई है, माइनस वाई माइनस एक्स जेड, और ये क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है? अगर वेक्टर के फॉर्म में आपने पहले पढ़ा था f इक्वल टू 2ax 3ay, तो ये कहने का मतलब हो गया ax माइनस ax, ay माइनस ay, az माइनस az। ये सब तुम पढ़ चुके हो,
हाँ या ना? ये सब आप पढ़ चुके हो, अब अपने को इससे कोई लेना देना नहीं है। नहीं जाएगा? क्यों? मेरी मर्जी। देखो ये x, ये y, और इसके ऊपर में देना फैन ये z। तेरे बात आई समझ में? x y z, मेरी मर्जी, ये x, ये y, ये z। अरे यार क्लियर बात है ना? अब देखो 3D 2D है, 3D को रिप्रेजेंट करोगे यार, तो मैं इतना बढ़िया आर्टिस्ट हूँ नहीं। सरदाना जी बहुत बढ़िया आर्टिस्ट हैं, तो वो ड्रॉ कर सकते हैं यार, मेरे से नहीं हो सकता। तो ये अपन ऐसे कर लेते हैं, ये ऊपर में है, ये अबव द प्लेन है, ये क्या है? अबव द प्लेन है, और वो इनटू द प्लेन नीचे की तरफ। हाँ या ना? और अबव द प्लेन और इनटू द प्लेन आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा मैग्नेटिज्म चैप्टर में। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन, पढ़ा है ना? देख क्लियर बात है? तो ये है, ये सब ना आप पहले से जानते हो यार। अब जो जानना है ना वो ये जानना है मेनली, आई कैप। अरे क्या बात है, जे माइनस आई कैप, ये फिर बात आई समझ में? ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन। अब अगर आपसे कोई ऐसे लिखा जाए 2i + 3j + 4k, क्या तुम बता सकते हो? अरे बता सकते हैं नहीं बता सकते? बता सकते हैं ना? इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, अ फोर्स F हैविंग मैग्नीट्यूड 2 टुवर्ड्स मैग्नीट्यूड 3 टुवर्ड्स मैग्नीट्यूड 4 टुवर्ड्स, नहीं यार, फिर बात आ गई क्या समझ में? ये तुम पहले से जानते हो यार, मैंने सिर्फ नोटेशन चेंज करा है। हाँ या ना? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो बता सकते हो? नहीं बता सकते आप लोग, है ना? सन्नाटे में चले गए। लीजिए अब बताओ तुम, मान लो कि 2i + 3j है, अब बता सकते हो क्या मैग्नीट्यूड इसका? नहीं बता सकते हैं, पूरी क्लास सन्नाटे में। ठीक है, ये i, ये j, दो वेक्टर, एक का इधर है और एक इधर है, दोनों के बीच का एंगल 90। तो रिजल्टेंट कैसे निकालते थे? r = √a² + b² + 2ab cos 90 डिग्री। यही है, कितना हो गया? 4 + 9, ये तो 0 ना, कितना हो गया? √ क्या रिजल्टेंट? √13 होएगा। अब तुम दो का अभी तक तुम निकालते आए हो ना, अब 3 का करो। तीनों के बीच एंगल कितना? एंगल कितना? अरे 90 डिग्री भाई। और cos 90 कितना? 0। तो इसका अगर रिजल्टेंट निकालना हो, इसका रिजल्टेंट, तो क्या हम लोग √2² 3² + 4² कर सकते हैं? नहीं यार, तो यही होगा ना? तेरे बात आई समझ में? है पक्की बात है? डन ना? नहीं है? ये देख लो तुम, 2i + 3j, तो x एक्सिस में कितना लग रहा? बेटे पेन नहीं खाते हैं, जुबान चलाओ, बोलो x में कितना लग रहा है? कैसे समझ नहीं आएगा? देख इधर, ऐसे कैसे समझ नहीं आया? है क्या 2ax + 3ay? क्या लिखा हो? इसका क्या मतलब है? निकल करके आया, बताना। इसका क्या मतलब है? मैग्नीट्यूड तो है? कैसे समझ में रहा? वेक्टर अ फोर्स F हैविंग मैग्नीट्यूड 2 टुवर्ड्स x एक्स। देखो, अगर तुम बेसिक कंसेप्ट को रिलेट नहीं कर पाओगे ना, तो पूरे साल ना मैं रुलाता रहूंगा, और इसका कोई इलाज नहीं है। हर एक छोटे कंसेप्ट को समझिए, ठीक है? ये है, तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है फोर्स F हैविंग मैग्नीट्यूड 2 टुवर्ड्स x एक्सिस, मैग्नीट्यूड 3 टुवर्ड्स y एक्सिस। अरे हाँ,
तो क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो कि फोर्स 2 है जिसका एक्स एक्सिस में जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड 2 है और वाई एक्सिस में मैग्नीट्यूड 3 है, लिख सकते क्या ऐसे? दोनों के बीच का एंगल कितना? 90 और cos 90, cos 90, क्या रिजल्टेंट यही आएगा? और रिजल्टेंट कैसे निकालते थे? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, cos 90 जीरो ना, तो कितना हो गया? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, यही तो कराया हमने। अब बात आई क्या समझ में? क्लियर है ना? यही करा है बेटे। इस फोर्स को क्या करा है, इसको क्या करा गया? अगर तुम इसको देखो ध्यान से तो x में लग रहा है और y में लग रहा है, दोनों को तुमने इकट्ठा लिख दिया, हाँ या ना? इसको क्या करा? दोनों को तुमने अलग अलग बना दिया। अरे यार तेरा बात नहीं आएगा समझ में, है ना? चलो लिखो, क्वेश्चन का दौर स्टार्ट करते हैं अपन। बेटे क्लियर है ना? नहीं आया अभी? चलो अभी और क्वेश्चन करते हैं, आ जाएगा अपने आप समझ में। ऐसे नहीं है, समझ में आएगा तभी आगे बढ़ेंगे। अभी क्वेश्चन करेंगे ना। आ रही बेटे समझ में? ओके वेरी गुड, ठीक है। कर दो इरेज? अरे ये तो कर ही सकते ना। अरे नीचे वाला करना था ना इरेज। आप अपना प्रोसेसर थोड़ा सा फास्ट करो यार, धीरे धीरे। मेरा नहीं तो फिर मुझे स्लो कर देना। क्लियर है? नेक्स्ट, क्वेश्चन लिखना। अ फोर्स हैविंग मैग्नीट्यूड having magnitude 1 Newton towards x axis, 5 Newton towards y axis, then represent it in vector form. Then represent it in vector form. वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करके बताओ। वेक्टर फॉर्म, अरे यूनिट वेक्टर नहीं निकालना, सिर्फ वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है। तो x में कितना जा रहा? कितना? तो फोर्स को क्या लिख सकते हो? 1 इंटू आई कैप। y में कितना जा रहा? प्लस 5 इंटू जे कैप। अरे क्या यही होएगा? नेक्स्ट, ये हो गया ना? आगे बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। फाइंड द रिजल्टेंट इन द अबव क्वेश्चन। फाइंड द रिजल्टेंट इन द अबव क्वेश्चन। फाइंड द रिजल्टेंट इन द अबव क्वेश्चन। कितना? कैसे निकाला पता चला ना? x और y दोनों के बीच का एंगल 90 और cos 90 जीरो, तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बताओ इसका रिजल्टेंट कितना आ गया बच्चे? रूट 1 स्क्वायर प्लस 25 रूट 26, यही ना? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द यूनिट वेक्टर for the given force. Find the unit vector for the given force in above question. यूनिट वेक्टर बताना है किसका? क्लियर है बच्चे? यूनिट वेक्टर बताना है किसका? गिवन फोर्स का, अबव क्वेश्चन में। तो फोर्स कितना है ये ना, इसका यूनिट वेक्टर बताइए कितना हो जाएगा? आई क्या है? प्लस
5j कैप अपॉन अंडर रूट 26। यूनिट वेक्टर कितना होता है बेटे? वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड, यही है ना। मैग्नीट्यूड कितना? अंडर रूट 26। और वेक्टर कितना? आई कैप प्लस 5। कोई परेशानी? अरे क्लियर बात है, डन ना? ठीक है, समझ में आई बात? पहले वाले का ही रिलेशन है इसमें, कोई खास बात नहीं है इसके अंदर में। डन ना? राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ 2i माइनस j प्लस 3k। सॉल्व। यूनिट वेक्टर बताना है इसका। टू आई माइनस जे प्लस 3k। कर लिया क्या? इसका यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा? वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड, यही होएगा। अब देखो वेक्टर कितना? 2i माइनस जे प्लस 3k। उसका मैग्नीट्यूड कितना? अंडर रूट 2a स्क्वायर प्लस, यही ना, प्लस 3a स्क्वायर। तो कितना हो गया? 2i माइनस जे प्लस 3k बाई। इंटेलिजेंट हो तुम तो, पहली बार में ही समझ गए। वेरी गुड, ठीक है जी। दिस इज अबाउट द बेसिक्स ऑफ यूनिट